नमस्कार, मैं हूं निकिता सिंह और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। आइए नजर डाल लेते हैं प्रदेश की 5 बड़ी खबरों पर। यूपी के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। गंगा, यमुना के अलावा कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना आज खतरे के निशान से तकरीबन 1 मीटर ऊपर बह रही हैं। इसके साथ ही बुंदेलखंड में चंबल, बेतुआ, केन जैसी नदियां भी अपना दायरा तोड़कर सड़कों, रास्तों, गांव व खेतों में तबाही मचा रही हैं। वाराणसी में भी बाढ़ के कारण हालात खराब हैं। मारुति नगर, 80 घाट समेत वरुणा पार के दर्जन मोहल्ले में गंगा का पानी घुस चुका है। इसके अलावा कानपुर व औरैया जैसे कई जिलों में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग के अलर्ट ने लोगों की टेंशन को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश होने की आशंका जताई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी काफी कंट्रोल में आ चुकी है। सरकार और प्रशासन की मदद से बाकी राज्यों के मुकाबले कोरोना का भय यूपी में कम है। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद वीकेंड लॉकडाउन भी समाप्त किया जाए। जल्द ही इसके लिए निर्देश जारी हो सकते हैं, तो गृह विभाग इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है। संभावना जताई जा रही है कि योगी सरकार वीकेंड लॉकडाउन खत्म करने का फैसला ले सकती है। कोविड वैक्सीनेशन के मामले में भी यूपी देश में सबसे आगे है। प्रदेश में करीब 5.40 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। वहीं 4 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोगों ने कोविड की कम से कम 1 डोज तो ले ही ली है। वहीं करीब 84 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज मिल चुकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को बीजेपी पर ओबीसी वर्गों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए लोकसभा में कहा कि आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाया जाए और जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी किया जाए। अगर 50% सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी तो पिछड़ों को हक कैसे मिलेगा? अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों ने नारा दिया था, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। लोकसभा में अनपिछड़ा वर्ग से संबंधित संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 में चर्चा में भाग लेते हुए अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा सरकार बनने पर वे जातिगत जनगणना कराएंगे। यादव ने कहा कि बीजेपी आज पिछड़ों और दलितों के वोट से सत्ता में है, लेकिन उसने पिछड़ों और दलितों को सबसे ज्यादा गुमराह किया है। बीजेपी ने सब जातियों के बीच नफरत पैदा किया है। अखिलेश यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा उन्होंने कुछ चेहरे को आगे किया और कहा कि मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से होगा, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो किसी और को बनाया। उन्होंने कहा कि अगर इतना महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहा है तो उसी के साथ आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाए, जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी किया जाए। मेरठ में बहुजन समाज पार्टी की प्रबुद्ध वर्ग समाज की संगोष्ठी में आए बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भाजपा सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही ब्राह्मण समाज की विरोधी हैं, इसलिए 2022 में मायावती की ही सरकार बनेगी और फिर से कानून का राज स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज अब बीएसपी के साथ है। सतीश चंद्र मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी के अत्याचारों से दुखी ब्राह्मण समाज ही उसे सत्ता से बाहर करेगा। जितना शोषण और उत्पीड़न ब्राह्मण समाज को बीजेपी की सरकार में हुआ, उतना किसी और सरकार में नहीं हुआ। बीएसपी ने ब्राह्मण समाज को सबसे ज्यादा सम्मान और सुरक्षा और तरक्की देने का काम किया है। मिश्रा ने आगे कहा कि अब ब्राह्मणों पर अत्याचार नहीं सहा जाएगा। बीएसपी हमेशा ब्राह्मण के सम्मान के लिए खड़ी होगी। वहीं मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात दिल्ली लखनऊ हाईवे पर सिहोरा बाजे के पास डबल डेकर बस डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरी साइड खाई में पलट गई। हादसे में बस यात्रियों में चीख पुकार मच गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बस से निकालकर रामपुर और मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों में
10 की हालत गंभीर है। वहीं बस चालक मौके से फरार हो गया है। एसपी सिटी ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। मुरादाबाद में हुई इस दुर्घटना का मुख्यमंत्री योगी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की यथासंभव सहायता करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने घायलों को जल्द से जल्द बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। यूपी खबर में अभी तक के लिए इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहें द यूपी खबर।